एक अकेला सब पर भारी का नारा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुमत जाने के बाद इतना बुरा हाल होगा कि बीजेपी के ही नेता बेइज्जत करेंगे, इसकी उम्मीद तो कभी नहीं की होगी। आपको बता दें, हालत तो ये हो चुकी है कि बीजेपी आला कमान की कि बीजेपी के ही नेता सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदेश पारित करते हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के वरिष्ठ नेता उस आदेश को मानने से साफ इनकार कर रहे हैं। ऐसे में मोदी शाह दोनों की हालत खराब है और इस सब के बीच मीटिंग के वायरल वीडियोस ने बीजेपी की फजीयत करवाने या फिर यूं कहें पोल खोलने का काम किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सामने मीटिंग में कैसा बवाल हो गया, आपको मैं वीडियो दिखाऊंगी, लेकिन उसके पहले बिग ब्रेकिंग दिखाती हूँ। खबर आप देखें निजी चैनल की, इसमें लिखा हुआ है कि अचानक बीजेपी दफ्तर में पहुंचे पीएम मोदी, कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी करेंगे संवाद। आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के लिए और संवाद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक से बीजेपी दफ्तर पहुंच गए। इसके पहले मोदी, शाह और राजनाथ सिंह के साथ भी 1 घंटे की मीटिंग की। इस मीटिंग को लेकर दावा ये किया जा रहा है कि आतंकी घटनाओं को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर ये निकल के सामने आ रही है कि सिर्फ आतंकी घटनाओं पर चर्चा नहीं हुई है, बल्कि उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात में जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में आपसी खींचतान मची हुई है। इसकी रिपोर्ट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी गई है। इसलिए पीएम मोदी अचानक से बीजेपी दफ्तर पहुंच गए और तो और कार्यकर्ताओं से संवाद भी किया है और इस संवाद में कुछ बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग का वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुआ और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकर्ताओं को तो छोड़िए, नेता तक सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब ऐसे में पीएम मोदी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। एक वीडियो में देखा गया कि किस तरीके से जब मीटिंग के बाद बाहर निकले तो चेहरा उतरा हुआ है, चुपचाप आते और गाड़ी में बैठ जाते हैं। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, पत्रकार भी शेयर करते हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ भी शेयर कर रहे हैं। देखे गुरप्रीत गहरीवालिया है, वीडियो को शेयर करते हुए लिखते हैं कि पीएम मोदी परेशान लग रहे हैं, वीडियो देख के बताओ मुझे वैसे ही लगा या सच में ऐसा कुछ है। तो कुछ ऐसा दिखाई दे ही रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जहां चेहरा उतरा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे तो उन्होंने फ्रंट सीट की लाइट बंद रखी थी। आप अच्छे से जानते हैं कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीटिंग के लिए जाते हैं तो फ्रंट सीट पर बैठते हैं और आगे की लाइट जलाकर रखते हैं ताकि फोटो सेशन आराम से कराया जा सके। लेकिन कल जब पीएम मोदी मीटिंग के लिए पहुंचे तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से लाइट बंद हो चुकी है, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंह लटकाकर जाते हैं और मुंह लटकाकर वापस चले आते हैं। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखती हैं कि बत्ती गुल तो बत्ती किस तरीके से गुल हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा अपने आप में साफ करता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी के नेता सुनने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ आरएसएस ने खुली बगावत कर दी है। आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से मोहन भागवत ने कल झारखंड में भरे मन से बयान देते हुए कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। ये सुपरमैन बनना चाहते हैं, भगवान बनना चाहते हैं, देव बनना चाहते हैं और तो और परमात्मा बनना चाहते हैं। तो समझने वाले अपने आप में समझते हैं कि भागवत का इशारा किस तरफ है। और सिर्फ भागवत नहीं बोल रहे हैं, बीजेपी के नेता भी बोल रहे हैं, विधायक भी बोल रहे हैं। आप जानते हैं कि किस तरीके से बीजेपी के ही सांसद ने कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है और उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज्यादा बवाल मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विधायक ने यह कह दिया कि अगर बीजेपी आला कमान ने कोई एक्शन नहीं लिया तो बीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाएगी। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों टेंशन में दिखाई दे रहे हैं और आखिर क्यों अचानक से बीजेपी दफ्तर पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से संवाद किया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास उत्तर प्रदेश की हार की रिपोर्ट भी पहुंच गई है कि किस वजह से बीजेपी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। खबर भी मौजूद है, खबर आप देख लीजिए। लिखा भी हुआ है कि यूपी में बीजेपी क्यों हारी, भूपेंद्र चौधरी ने पीएम मोदी को सौंपी 15 पेज की रिपोर्ट। अब होगी सीएम योगी से चर्चा। तो सीएम योगी से चर्चा करनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, लेकिन इस चर्चा से पहले मैं आपको बता दूं कि सीएम योगी ने गृह मंत्री अमित शाह को फोन लगाया है और वो गुस्से में लगाया है।
खबर निकल के सामने आई है। देखिए इस निजी चैनल को, इसमें लिखा हुआ है कि योगी पर इस वक्त बड़ी खबर, गुस्से में अमित शाह को लगाया फोन। यूपी बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। तो कितना घमासान मचा हुआ है ये किसी से छुपा नहीं है। अब इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 15 पेज की रिपोर्ट सौंप दी गई है और इस रिपोर्ट को लेकर दावा किया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के सिर पर यूपी हार का ठीकरा फोड़ने की तैयारी में भूपेंद्र चौधरी और गृह मंत्री अमित शाह। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये अच्छे से समझते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी की तरफ से सख्त दिशा निर्देश दी गई है कि कोई भी नेता बेवजह की बयानबाजी नहीं करेगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी की सुनने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि बेवजह की बयानबाजी न की जाए, वहीं दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में बीजेपी के नेता बोल रहे हैं और खुल कर बोल रहे हैं। खबर देखिए, लिखा भी हुआ है कि यूपी बीजेपी में थम नहीं रहा घमासान। केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में आए पूर्व मंत्री खुलकर हो रही है बयानबाजी। तो पूर्व मंत्री सुनील भराला हैं, इन्होंने खुलकर बयानबाजी की कि कैसे केशव प्रसाद मौर्य का समर्थन किया है और कहा है कि भूपेंद्र चौधरी को यूपी की हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, काल प्रभाव में इस्तीफा देना चाहिए। ये कल की खबर है। कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिशा निर्देश दिए, उनके तुरंत बाद ये बयान निकलकर सामने आया है। तो इस बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब भारतीय जनता पार्टी में क्या ही स्थिति हो चुकी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूपेंद्र चौधरी से भी मुलाकात की है और घंटों की मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में भूपेंद्र चौधरी को पीएम मोदी ने समझाया है और भूपेंद्र चौधरी समझने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यूपी की हार को लेकर 15 पेजों की रिपोर्ट निकलकर सामने आई है और इस सबके बीच बगावती सुर दिखाई दे रहे हैं। सीएम योगी भी नाराज हैं, हाई लेवल मीटिंग बुला रहे हैं, कभी राजभवन जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यूपी में बीजेपी के दूसरे नेता भी बगावती सुर अपना रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हालत कितनी खराब हो चुकी है। बेचारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद समझा रहे हैं, फिर भी नेता समझने के लिए तैयार नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत हुआ करता था तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आदेश पारित किया जाता था और नेता ये मानने के लिए मजबूर होता था। जो नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए घंटों ऑफिस के बाहर खड़ा रहता था, वही नेता पीएम मोदी से घंटों मुलाकात कर रहा है, घंटों बातचीत कर रहा है, लेकिन इस बातचीत के बाद भी बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफे पर इस्तीफा लिखा करते थे, अब योगी आदित्यनाथ से कैसे आमने सामने की टक्कर हो रही है, आप खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं। तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का बहुमत जाने के बाद हाल कितना खराब हो चुका है, इस एक एक खबर ऐसी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालत से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और राहुल गांधी ने तो पहले ही कह दिया था कि पीएम मोदी डराने और धमकाने की राजनीति करते हैं। ऐसे में इनका बहुमत चला गया है तो इसके लिए मुश्किल होगी सरकार चलाना और साइकोलॉजिकली भी दिक्कत हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि पीएम नरेंद्र मोदी की परेशानी का क्या राज है, हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताएं और ऐसी ही अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। डेस्क रिपोर्ट अडल्ट टीवी।